अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जिसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं नहीं करना चाहिए, डर्टी गेम स्टार्ट है। अपोज़िशन को शायद अपोज़िशन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अपोज़िशन को साइड पर करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ी गेम खेली जा रही है अपोज़िशन के साथ। शायद अपोज़िशन इस गेम को समझ सके या शायद हमारे ज़हन के एतराज़ हो, ख़्याल हो, ऐसा ना हो, लेकिन बहुत बड़ी गेम अपोज़िशन के सामने रखी जा रही है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को दोबारा बड़ी ताकत से लाया जा रहा है, लेकिन क्यों लाया जा रहा है इसकी समझ नहीं आती, किया क्या उस बंदे ने सिवाय तबाही के। लेकिन अगर लाया जा रहा है तो फिर जो लाने वाले हैं इस दफा तो वो बिल्कुल पाकिस्तान वाले नहीं है। एटलीस्ट वो पाकिस्तानी नहीं है, एटलीस्ट वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं, वो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस अदारे में क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इमरान खान को दोबारा लेके आएगा पाकिस्तान की अवाम उसको माफ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात इमरान खान से आगे जा रही है। याद सादक ने कल अलामती तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के हक में वोटिंग करवाकर उनको वोट ज्यादा इमरान खान से हासिल हुए हैं और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ साहब है। इमरान खान साहब को डी नोटिफाई किया जा चुका है और जाहिर है अभी तक शहबाज साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन वो लामती तौर पर इस मुल्क के वजीर आजम है। अपोजिशन को चाहिए ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जितनी जल्दी हो सके सदर का मुआवजा करें, इसको घर भेजें और सदर अपना मुंतखब करें और उसके बाद अगले स्टेप में जाएं। अगले स्टेप में जाकर एक तो बजट की तैयारी करें, ठीक ठाक किस्म का बहुत ज़बरदस्त किस्म का बजट पेश करें ताकि अवाम को कुछ रिलैक्सेशन हो, अवाम को कुछ हौसला और हिम्मत हो कि ये लोग जो अभी आए हैं 3 महीने के लिए आए हैं या 4 महीने के लिए आए हैं, हमारी मुश्किलात हल करेंगे, मुश्किलात आसान करेंगे। और जब अवाम को ये अंदाजा होगा और उसके बाद जैसे ही बजट पेश कर दिया जाए तो उस दरमियान में जो टाइम मिलेगा उसमें एक तो बहुत बड़ा काम ये करना चाहिए कि इमरान खान की तमाम करप्शन जो पिछले 2.5 से 4 साल में उन्होंने की है वो अवाम के सामने रखनी चाहिए। एक एक चीज अवाम के सामने आनी चाहिए। इमरान साहब का ठीक ठाक 3-4 महीने में एहतसाब होना चाहिए, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान की करप्शन तो सरेआम पड़ी है, हर जगह पे पड़ी है। वो लोग पकड़े जाएं, बल्कि ईसीएल में लिस्ट में नाम डाले जाएं ताकि इस मुल्क से कोई फरार ना हो सके। जैसे कि कहा जा रहा है कि फराह खान नाम साहब, जिनका मरियम नवाज साहबा ने भी जिक्र किया था, वो भी मुल्क से फरार हो चुकी हैं। ऐसे लोगों को फरार ना होना दिया जाए। इमरान खान की करप्शन की कहानियां जो है वो सामने लाई जानी चाहिए ताकि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में किसी भी तरह से इस्तेमाल न कर सके अपना जादू टोना, अपना ये जो इस्लाम बेचने वाला उन्होंने नया स्टार्ट किया हुआ है वो ना बेच सकें और दूसरी बहुत सारी चीजें वो ना कर सकें। उसके लिए अपोजिशन को एक बड़ा जामिया किस्म का प्रोग्राम बनाना चाहिए। इमरान खान की एक जंग रखनी चाहिए। उसके साथ जो सियासी केस बनाए इमरान खान के दौरे हुकूमत है वो केस खत्म करने चाहिए। जैसे कि नवाज शरीफ साहब पर केस हैं, शहबाज साहब केस पर हैं, इस तरह बहुत सारे दूसरे लोगों पर भी सियासी केस हैं। वो तमाम के तमाम खत्म करने चाहिए सियासी केस, ताकि पाकिस्तान की हर पार्टी का हर बंदा दोबारा इलेक्शन लड़ सके। जो कोई रियल केस हो वो अदालतें बेहतर जानती हैं, लेकिन अदालतों में सब पता है कौन से सियासी केस है। एक सदर एक सदर जो है वो जो आएगा वो सारे केस सियासी जो है ना वो एक झटके में खत्म करके वो मारेगा। और क्योंकि सारे सियासी केस हैं और खास तौर पे वो केसेस जिन पे अदालतें बहुत फैसले दे चुकी हुई हैं, उल्टी पुल्टी सजाएं दे चुकी हैं, और जैसे वो सजाएं दी गई हैं या दिलाई गई हैं वो तमाम जज साहबान जो है वो जाहिर मीडिया के सामने आकर बता गए हैं। चाहे वो अरशद मलिक हो, चाहे वो जस्टिस काजी फायज ईसा जो सुबह अपना हर उठते दिन के साथ हमें बता रहे होते हैं कि इस अदलिया में हो क्या रहा है। अपनी जगह पे सारा कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में वो तमाम के तमाम झूठे केसेस, सियासी केस खत्म करने चाहिए। नवाज शरीफ साहब से लेके मरियम नवाज साहब से लेके वो इलेक्शन लड़े और फिर उसके बाद जो अगली इलेक्शन जो है वो जाहिर है अगर बजट पेश करते हैं तो 3 महीने 90 दिन के बाद बजट के बाद इलेक्शन होगा और वो 90 दिन जो है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर में खत्म होते हैं। अगर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो उसके बाद एक ऐसी हुकूमत वजूद में आएगी जिसको अवाम वोट देंगे। अगर अगर फिर मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अदारे न्यूट्रल हो गए हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इस वक्त हो रहा है। वो न्यूट्रल भी सामने आ जाएगा 2-4 दिन के बाद न्यूट्रल है कि नहीं है। इमरान खान साहब जो इतनी हिम्मतें कर रहे हैं ना, जिनका नाम लेकर ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिस सिक्योरिटी मीटिंग का जिक्र करके ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये 2-4 दिन में बहुत सारी चीजें वाजिया हो जाएंगी। इस पे भी सवालिया निशान उठाने हो गए। तो जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत अगले अपने 5 साल पूरे करे, अवाम को रिलीफ दे। उम्मीद ये की जा सकती है कि कोई ऐसी हुकूमत बनेगी, कोई ऐसी पार्टी हुकूमत बनेगी, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो जो भी हुकूमत बनेगी वो इस मुल्क के अवाम के दुख और दर्द को, तकलीफ को समझेगी, मरहम रखेगी उन जख्मों पे जो इमरान खान ने पिछले 4 से 5
4 साल में दिए हैं। लोगों के घरों में खाने के लिए रोटी तक मौजूद नहीं है। लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बिजली के बिल एक नहीं, दो नहीं, 10-10 गुना ज्यादा बढ़े हैं। बहुत सारी दुख और तकलीफ है। यही तरीकाकार है कि शहबाज शरीफ साहब को ऑलरेडी वज़ीर बना दिया गया है। सदर को हटाएं, अपना सदर लाएं, सियासी केस खत्म करें, इमरान खान की करप्शन अवाम के सामने रखें ताकि ये फिर तस्बीह पकड़कर जेली मौलवी बनकर आपके लोगों को खराब ना करे। इसकी हर वो चीज अवाम के सामने रखें। इसके अपने जो हैं, जो इसके बहुत प्यार करने वाले, उनको भी लगे वो भी अपना मुंह छुपाते फिरें कि हम किस झूठे इंसान के चक्कर में आके इस मुल्क की बर्बादी के हिस्सेदार बने हैं। इससे बेहतर हल कोई नहीं है। सिंपल सादा सा हल है। और अगर ये नहीं किया गया तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो किसी को माफ नहीं करेगी, वो चाहे कोई हुकूमत में हो या फिर अपोजिशन में हो। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।